हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर क्या होता है, इसको कोई कैसे ज्वाइन कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी इसके बारे में देंगे कि ये क्या होता है, इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन क्या रहता है, जैसे आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका सिलेबस क्या रहता है, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, इसमें फ़िजिकल में क्या क्या होता है, इसके लिए कंप्लीट क्वालिफ़िकेशन क्या है और इसके मेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है, कंप्लीट ए टू जेड जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो ये 2024-25 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। एक ही वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर क्या होता है। तो दोस्तों, एमआर का मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूटमेंट। दूसरा है एसएसआर। एसएसआर होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। तो इंडियन नेवी में दो तरह की वैकेंसी निकलती हैं, एमआर और एसएसआर के नाम से। एमआर मैट्रिक रिक्रूटमेंट यानी कि मैट्रिक पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक मतलब 10th पास। एसएसआर सीनियर सेकेंडरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंडरी मतलब 12th पास। तो ये 10th पास की वैकेंसी होती है, ये 12th पास की वैकेंसी होती है। बस ये इसका मतलब यही होता है, इससे ज़्यादा इसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। इतना आपको पता चल गया वही बहुत है। एमआर 10th पास और एसएसआर 12th पास, इसका मतलब यही होता है। तो साथियों, अब हम चलते हैं इसके कंप्लीट क्वालिफिकेशन की तरफ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की तरफ कि क्या क्या इसमें प्रोवाइड मांगा जाता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन है वो केवल आपका 10th पास रखा गया है एमआर के लिए, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है, और एसएसआर के लिए 12th पास। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर एमआर के लिए 10th पास, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 10th पास कर रखा है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई भी परसेंटेज लिमिट नहीं है कि आपके 10th में इतने परसेंट होने चाहिए, नहीं। केवल अगर आप पास हैं तो आप नेवी एमआर का फॉर्म भर सकते हैं। एसएसआर के लिए थोड़ा अलग रूल है। एसएसआर में आपका 12th में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए और फिजिक्स और मैथ वाले ही एसएसआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एमआर के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये दोनों अंतर है। दोस्तों, अब देखते हैं एमआर की एज लिमिट। जो एमआर की एज लिमिट है वो 18 से 21 साल होनी चाहिए 2024 की वैकेंसी के लिए। और 2024 की वैकेंसी के जो फॉर्म है उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच होनी चाहिए। या तो इन दो डेट को आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या इन दोनों के बीच में हो। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो 18 से 21 साल इसमें एज लिमिट रहती है एमआर के लिए। दोस्तों, जेंडर में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक क्या था, इंडियन नेवी में केवल मेल कैंडिडेट को ही मौका दिया जाता था, फीमेल को मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब ये रूल चेंज हो गया है, अब लड़कियों को भी मौका दिया जाता है हर जगह, और इसके लिए केवल अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, ये हो गया इसका, यहाँ पर मैंने जेंडर का बता दिया। दोस्तों, अब आगे है हाइट। साथियों, इसमें हाइट मेल और फीमेल की सेम ही रखी गई है। मिनिमम 157 सेंटीमीटर इसमें हाइट होनी चाहिए। 157 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं ईजीली। दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सबसे पहले होता है। जो बच्चा इसके एग्ज़ाम को पास कर लेता है उसके बाद उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। जो बच्चा फिजिकल को भी पास कर लेता है फिर उसका मेडिकल होता है, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होकर ट्रेनिंग के लिए उसको बुला लिया जाता है। ये इसका प्रोसेस रहता है पूरा। दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं इसके पेपर में। 50 नंबर का ये आपका पेपर होता है। 50 क्वेश्चंस को करने के लिए केवल आधा घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। और इसमें 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, पहला साइंस, दूसरा मैथ, तीसरा जीके। तो ये आपका इसका कंप्लीट यहाँ पर रहता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। जो बच्चा इसके एग्ज़ाम को कंप्लीट पास कर लेता है उसके बाद उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। बात करते हैं सबसे पहले मेल कैंडिडेट की।
तो मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग लगानी होती है 6.5 मिनट के अंदर। उसके बाद 20 उठक बैठक, उसके बाद 15 पुशअप्स और 15 ही सिटअप्स, ये होता है बॉयज़ का। उसके बाद बात करते हैं फीमेल यानी गर्ल्स की। तो गर्ल्स को भी 1600 मीटर की रनिंग लगानी होती है, लेकिन 8 मिनट का टाइम उनको दिया जाता है। उठक बैठक 15 लगानी होती हैं, पुशअप्स 10 और सिटअप्स भी 10, ये रहता है फीमेल का। तो जो इन दोनों को फिजिकल को और एग्ज़ाम को पास कर लेता है, उसके बाद उसको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में फुल बॉडी का चेकअप किया जाता है, हाइट और वेट का आपका यहाँ पर मापी जाती है। हाइट वगैरह मैंने आप सभी को बता ही दी, ये होता है मेडिकल में। उसके बाद दोस्तों मेरिट लिस्ट जारी होती है। ऑल ओवर इंडिया की एक ही मेरिट लगती है, आप कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, केवल एक ही मेरिट सबकी जारी होती है दोस्तों। उसके बाद जो है आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको बुला लिया जाता है। आपकी जो 2024 की ट्रेनिंग है वो नवंबर 2024 में होगी, और इसकी जो ट्रेनिंग है वो INS चिल्का उड़ीसा में है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है नेवी की। तो ये रहता है इसका कंप्लीट, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ट्रेनिंग का। दोस्तों नेवी अग्निवीर MR के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी, ये क्या होता है, इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। तो अगर इससे जुड़ा अब भी कोई डाउट या सवाल रह गया है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में सभी चीज़ों के बारे में, ऑल वैकेंसीज़ के बारे में आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हम सभी वीडियोस बनाते हैं। और दोस्तों ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट या सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।